ये कहानी है उस स्थान की जहां ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, जीवन में बहता था। ये कहानी है नालंदा की। बिहार की शांत धरती पर 5वीं शताब्दी में एक ऐसी ज्योति जली जिसने आने वाली सदियों को रोशन कर दिया। नालंदा केवल ईंटों और पत्थरों का समूह नहीं था, ये विचारों का महासागर था। यहां शिक्षा एक साधना थी और विद्यार्थी केवल छात्र नहीं, ज्ञान के पथिक थे। समय के साथ ये महाविहार एक विशाल विश्वविद्यालय में बदल गया। ऊंची ऊंची इमारतें, लंबे लंबे गलियारे और उनमें गूंजती अध्ययन की ध्वनि। यहां हजारों छात्र रहते थे, सैकड़ों आचार्य उन्हें दिशा देते थे। दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और अध्यात्म, ज्ञान की हर धारा यहां मिलती थी। नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर थी उसकी पुस्तकालय। धर्मगंज नाम का वो भव्य ज्ञान सागर जिसमें अनगिनत पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। हर ग्रंथ पीढ़ियों की तपस्या का परिणाम था। दूर देशों से यात्री यहां आते थे। सीमाएं यहां महत्वहीन हो जाती थी क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन समय की धारा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। संरक्षण कम हुआ, संसाधन घटे और वो स्वर्णिम चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। फिर वो दिन आया जब अंधकार ने इस ज्ञान दीप पर आक्रमण किया। हथियारों की गूंज में मंत्रों की ध्वनि दब गई। पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है वो अग्नि महीनों तक जलती रही, मानो सदियों की बुद्धि राख बन रही हो। जब धुआं छटा तो केवल खामोशी बची। वो स्थान जहां कभी हजारों आवाजें गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूब चुका था। नालंदा मिट गया, लेकिन उसका विचार नहीं मिटा। सदियां बीत गईं, खंडहरों पर धूल जमी, घास उगी और इतिहास जैसे सो गया। परंतु सत्य कभी पूरी तरह खोता नहीं। धरती ने अपने भीतर छुपी स्मृतियों को फिर उजागर किया। आज भी जब उन अवशेषों के बीच खड़े होते हैं तो ईंटों की दरारों में एक संदेश सुनाई देता है। ज्ञान को जलाया जा सकता है, पर समाप्त नहीं किया जा सकता। नालंदा केवल अतीत नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है, एक स्मरण है कि सभ्यताएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक वे ज्ञान का सम्मान करती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की अमर आत्मा और मानव इतिहास का एक उज्ज्वल अध्याय।